सो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़। और वो न्यूज़ कुछ इस हिसाब की है कि बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम हमें ना अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज लेने हैं, बट प्राइस ना बहुत ही ज़्यादा हाई है, विच इज़ ओके। आई एब्सोल्युटली अग्री विद इट कि ठीक है, होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, इस चीज़ का कुछ जुगाड़ करते हैं। तो अब आप लोगों के लिए मैं जो खुशखबरी या जो सरप्राइज लेकर आई हूँ वो कुछ इस हिसाब का है कि सीबीएसई क्लास 6 to 12 के लिए एक स्पेशल प्राइस ऑफर निकल रहा है। और ये स्पेशल प्राइस ऑफर क्या है कि आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को इन क्लास डाउट सॉल्विंग मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड बैचेस एंड कोर्सेज, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन ये क्लास नहीं लग रही है, वो नहीं लग रही है, कोई डिसरप्शन नहीं होगा। आप लोगों की लाइव टेस्ट होंगे, क्विज होगा, होमवर्क मिलेगा, जिनको आप लोगों की टीचर एग्जामिन करेंगी और देखेंगे कि हाँ यार, बच्चे किस चीज पे अटक रहे हैं, किस चीज में फंस रहे हैं, फिर कोर्स उसी हिसाब से प्लान होगा। और ये सारी के सारी चीजें आपको एक बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे मिलने वाली है, क्योंकि 45% का ऑफ चालू हो गया है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज स्वाति 100, SWATI एंड देन 100। ठीक है। अब एक बार आप लोगों को फटाफट से मैं बता देती हूँ कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। मोनिका मैम होंगी, सुनील सर, शिवानी मैम, स्वाति मैम, एंड साइड में है हमारे विशाल महाजन सर, जिनकी फोटो आपको नहीं दिख रही क्योंकि वो मेरे पीछे छुप गए हैं। वो पढ़ाएंगे आपको मैथ्स। तो ये पूरी की पूरी टीचर्स की टीम ने ली है प्रतिज्ञा आप लोगों को आपके बोर्ड्स 2022 एंड 23 में महारत हासिल करवाने की। अच्छा, अब चलो थोड़ी पते की बात कर लेते हैं मैम की प्राइस किस हिसाब से स्लैश हुए हैं। प्लस में पहले जो 4 महीने का कोर्स था आपका 11,500 का, 11,500 कहते ना 11,500 का, अब वो हो चुका है केवल 6,300 का। इसी प्रकार 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, हर एक के प्राइस हो चुके हैं स्लैश। एंड अगेन एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग मतलब कोड यूज कर सकते हैं मेरा, विच इज स्वाति 100। तो मिलते हैं आप लोगों को क्लास में, और अभी के लिए चलते हैं हम आगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मेरा नाम है स्वाति राठी और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर। अब तक हम लोगों की साथ में काफी सारी क्लासेस लग चुकी हैं, तो मतलब जिक्र तो मेरा पता ही होगा तुम लोगों को। पर आज मैं तुम लोगों के लिए ना कोई नॉर्मल सा लेक्चर नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि ना काफी टाइम से मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही थी तुम्हें नॉर्मली, बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, मैम इनऑर्गेनिक कैसे करें, मैम पहले इनऑर्गेनिक पढ़ा दो, कोई कहता मैम पहले फिजिकल पढ़ा दो। किसी भी क्लास में बच्चों से यूं पूछ लूं ना मैं कि यार अगला चैप्टर क्या करना है, 10 तरीके की चीजें खुल के आती। कोई कहता ऑर्गेनिक, कोई कहता इनऑर्गेनिक, कोई कहता फिजिकल करा दो, कोई कहता कि पी ब्लॉक करा दो, जो पेपर में भी नहीं आ रहा है। ये एक अलग ही तिलस्मी बालक होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है बेटा पेपर में आ क्या रहा है आपके। तो मैंने सोचा कि ये मुद्दे कुछ इस प्रकार के हैं कि हमें इनका जो डिस्कशन है वो एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर करना होगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आई हूं कि हम किस तरीके से 0 से 95% पर पहुंच सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो हमें पहले ही डिमोरलाइज कर रहे हो ये बोल के कि हम जीरो पर है। जीरो पर मैं नहीं कह रही हूं तुम्हें, तुम खुद को सोच रहे हो जीरो पर। इसीलिए मैं ये लेकर आई हूं कि 0 से 95% तक कैसे पहुंचना है। जब मुझे कोई स्टूडेंट कहता है कि मैम मुझे ना फिजिकल नहीं आ रही है, मैं पूछती हूँ बेटा कौन सा चैप्टर कर लिया है, कुछ तो करा होगा। कहते नहीं मैम हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल ही जीरो पर है। सेम थिंग गोज विद ऑर्गेनिक की नहीं आता मैम, बिल्कुल ही ना शुरू से शुरू करना है, हम तो बिल्कुल ही जीरो है। तो जो ये जीरो वाली चीज है ये तुम्हारे खुद के दिमाग में है, तो सबसे पहली चीज इस चीज को तुम बाहर निकालो। तुम लोग जीरो पर नहीं हो। मुझे नहीं पता आप लोग किस लेवल पे है, आप 10 पे हो सकते हैं, 20 पे हो सकते हैं, 25 पे हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे तुम हो सकते हो, पर किसी भी हालत में तुम जीरो पर नहीं हो। तो अपने आप के दिमाग से इस चीज को निकाल दो। तो जिस भी लेवल पर आप हो वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। एक इंसान की फितरत बेटा वही अच्छे से जानता है। ठीक है। अब एक कहावत है, अ थीफ नोज अ थीफ लाइक अ वुल्फ नोज अ वुल्फ। मैं मेरे जैसे बच्चों को जान सकती हूँ। अब मैं एक एवरेज या लेस देन एवरेज स्टूडेंट थी मेरे स्कूल के टाइम पे, मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि भाई मैं भी जीरो पे नहीं थी, मैं अपने आप को लेस देन एवरेज मान रही हूँ। मैं तब भी अपने स्कूल में 0% पे तो नहीं थी,
मैं कह सकती हूँ कि भाई मैं 60% पे थी, तो अगर देखा जाए तो मुझे 60% से 95% का सफर पूरा करना है। अब एक और सवाल बनता है कि फिर यहाँ 95 क्यों लिखा है, फिर यहाँ पे 100% क्यों नहीं लिखा है आपने? क्योंकि बेटा हम पॉसिबल चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूं तो बहुत लोग कहते हैं कि यार हम चांद तारे तोड़ लेंगे, टूट थोड़ी ना सकते हैं बेटा, मैं यूं नहीं कह रही 100% नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पर जो चीज मेजॉरिटी के लिए पॉसिबल है, जो चीज इस टाइम पे करी जा सकती है, जब आप लोगों का सिर्फ दिसंबर और जनवरी बचा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और मैं वापस यूं नहीं कह रही हूँ कि भाई 2 महीने में तुम 100% नहीं लेके आ सकते, लेके आ सकते हो बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पर अगेन मैं थोड़ी रियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करूंगी, हम थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच लेंगे। तो सबसे पहली चीज बेटा अपने दिमाग से निकाल दे कि तू 0% पे है। मैं कह रही हूं कि तू 0% पे नहीं है, आप 0% पे नहीं हो, आपको बहुत कुछ आता है, आपको बस उन चीजों को पॉलिश करना है, उन चीजों को रिवाइज करना है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चीजें हैं, जो केमिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बट रखी है, उन तीनों चीजों को हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें हमारी पढ़ाई किस ऑर्डर में स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बोला ना कि हमारी केमिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी हुई है बेटा। पहला हिस्सा है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हिस्सा है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड तीसरा हिस्सा है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑल ऑफ यू शुड कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी कि इस साल आप लोगों के सिलेबस में मैसिव डिडक्शन हुआ है। पी ब्लॉक जो सबसे ज्यादा मतलब रातों को नाइटमेयर्स देता था बच्चों को, एंड इवन मुझको होता है यार, हमारे भी कुछ फेवरेट और नॉन फेवरेट चैप्टर्स होते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज वन ऑफ दोज चैप्टर्स एंड आई नेवर नेवर लाइक्ड पी ब्लॉक, पर मैं बच्चों को पढ़ाती थी क्योंकि एज अ टीचर वो मेरी ड्यूटी है। सो हमें सबसे पहले किस ऑर्डर में चीजों को शुरू करना है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आपको शुरू करना है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, फिर आना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, फिर आना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और हर एक चीज के पीछे एक रीजन है बेटा, बिना रीजन के तो मैं कुछ भी नहीं करती। तो तुम लोगों को तो मैं एडवाइस क्यों ही दूंगी, बहुत कम लाइफ एडवाइसेस देती हूँ, तो मैं मेरे बहुत कम ऐसे गाइडेंस सेशन दिखेंगे। पर जिस दिन मैं डिसाइड करती हूँ ना कि आज मैं गाइडेंस दूंगी इनको, उस दिन बेटा सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगी। अच्छी लगे तो लिख लेना, ना अच्छी लगे तो बहुत सारी वीडियोस हैं बेटे, हर एक वीडियो तुम्हें मतलब क्लिक बेट की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि किस तरीके से लेके आए 60 से 98%, किस तरीके से 10 दिन में हम करेंगे टॉप। बहुत सारी होंगे। मेरे 9th 10th की क्लास में एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि मैम मैंने ना आज आज में ही कम से कम 8 बेस्ट टाइम टेबल की वीडियोस देख ली है। बेस्ट टाइम टेबल फॉर दिसंबर जैन, बेस्ट टाइम टेबल फॉर 15 डेज, बेस्ट टाइम टेबल फॉर प्री बोर्ड, टाइम टेबल्स का बॉस, टाइम टेबल का दादा परदादा, वो पता नहीं क्या क्या तो क्लिक बेट की तरह यूज किया जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ दैट। देखो बहुत ही सीधी सादी सी टीचर हूं मैं, सीधा साधा से ज्ञान देने आई हूँ। पसंद आ जाए तो ले लीजिएगा, ना पसंद आए तो भी ले लेना यार, फायदे की बात है तुम्हारी, है ना। दवाई चाहे कड़वी क्यों ना हो सेहत के लिए अच्छी होती है, आगे बात समझ में। और हर एक कड़वी चीज सेहत के लिए बढ़िया ही निकलती है। करेला देख लो, दवाइयां देख लो, बहुत सी ऐसी चीजें होती है बेटा कड़वी होती है, पर मजा आता है पीने में, है ना। चलिए तो इधर उधर ना भटकते हुए आगे की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में भाई आ क्या रहा है, क्या क्या चीजें आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री में आ रही है। हर बार ये एक ही एग्जांपल देती हूँ कि बेटा अगर जंग में जा रहा है तो पता तो होना चाहिए ना कि आपका जो एनिमी है वो कहाँ कहाँ पे छुप सकता है। सिमिलरली अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो बेटा पता तो चले कि आ क्या रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कितना भारी पड़ेगा तुम्हें अगर उसको नहीं पढ़ा तुमने। तो सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हारा सॉलिड स्टेट निकल गया है। तो तुम लोगों को तो अपने आप को पहली लकी मान लेना चाहिए कि भाई हमारा जो सिलेबस है ना वो ऑलरेडी कम हो रखा है। अब ये कितने कितने नंबर का आ रहा है वो हम अभी डिस्कस करेंगे एक बारी मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ। आपका जो सॉल्यूशंस है बेटा वो 7 नंबर का आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 9 नंबर का आ रहा है, एंड केमिकल काइनेटिक्स आपका 7 नंबर का आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें मेजोरिटी बच्चों को दिक्कत है वो 9 नंबर का आ रहा है।
अब मैंने आपको मार्क्स क्यों बताए कि कौन सा कितने नंबर का आ रहा है। हम कई बारी जब पढ़ाई करते हैं हम ना अपने मोस्ट फेवरेट चैप्टर को सबसे पहले उठाते हैं। ज्यादातर बच्चों का सॉल्यूशंस मोस्ट फेवरेट होगा क्योंकि आसान सा है, पहला चैप्टर है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया होता है हमने उसके ऊपर। और फिर ना हम जो बाद वाले चैप्टर होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। बेटा जीवन में सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों को चॉइस दूं, जैसे नॉर्मल सी चीज है, मैं तुम्हें बोलूं कि आज मैं तुम लोगों के लिए दो खबर लेके आई हूँ, एक है बुरी खबर, एक है अच्छी खबर। तो मेजॉरिटी बच्चे मुझे ये कहेंगे कि हाँ मैम पहले ना बुरी खबर सुना दो, क्योंकि बुरी खबर सुन ली तो बुरी खबर का जो असर है वो कम हो जाएगा अच्छी खबर सुनने के बाद। मैंने पहले तुम्हें अच्छी खबर सुना दी, तुम थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, फिर मैंने तुम्हें बुरी खबर बता दी तो तुम सैड सैड हो जाओगे ना। तो इसलिए मेजॉरिटी पीपल प्रेफर द बुरी खबर पहले। सो बाय बुरी खबर आई मीन यू शुड ऑलवेज डू वो वाला चैप्टर जो सबसे ज्यादा भारी है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है। तो आप लोगों को शुरू करना होगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम लोग सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स में से कोई भी एक चैप्टर उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आपके बराबर नंबर के आ रहे हैं। बट सबसे पहले यू हैव टू डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इधर मैं लगा देती हूँ 1, मुझे सोल्यूशन ज्यादा पसंद है तो मैं लगा देती हूँ 2, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स। इस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें टाइम नहीं बताऊंगी कि कितने टाइम में तुम्हें ये खत्म करना है। मान के चलो मैंने बोल दिया कि बेटा ये ना सारा का सारा तुमको 15 दिन में खत्म करना है। मान के चलो किसी स्टूडेंट से नहीं हुआ 15 दिन में, तो वो बैठ के बीटी थोड़ी ना लेगा बेटा, बैठ के वो स्ट्रेस थोड़ी ना लेगा कि स्वाति मैम ने तो कहा था 15 दिन में खत्म करना है, पर मैंने तो ये चीज 15 दिन में खत्म नहीं करी। डज दैट मीन कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी? नो, यू हैव टू डू थिंग्स एट योर ओन टाइम। पर एट योर ओन टाइम का ये मतलब नहीं है बेटा 15 फरवरी को ही खत्म कर रहे हो, ठीक है? मतलब कॉमन सेंस वाली चीज है ये। अपना टाइम लो, तुम्हें लग रहा है कि तुम सुख शांति से बिना स्ट्रेस के बिना एंजाइटी के इसको 5 दिन में खत्म कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो करो खत्म। बेटा दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं करना है, बस अपने मन को खुश रखना है, बस अपने मन को खुश रखना है। तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए 5 दिन में ये चैप्टर्स पढ़ने पर तो पढ़ो। और अगर नहीं होगा तो मैं हूं ना जलील करने के लिए, मैं हूं ना डांट लगाने के लिए। फिर से 5 दिन हम लगाएंगे, पर स्ट्रेस नहीं लेना है बेटा, बड़ा ही क्रूशियल टाइम है। स्ट्रेस लोगे 4 दिन खाम खा खराब जाएंगे। मैंने बहुत स्ट्रेस ली थी मेरे 12th का, जब जैसे सबसे पहले इंग्लिश हुआ था मेरे 12th में, देन फिजिक्स का पेपर था, देन केमिस्ट्री का पेपर था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के बीच में 2 दिन की छुट्टी थी। फिजिक्स का पेपर मेरा बहुत ही बेकार गया था, मैं कई बार बता चुकी हूँ तुम्हें। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के बीच में मैंने बहुत बहुत रो रही, मैं बता नहीं सकती क्या क्या तो मैंने रोई हूँ, मैं क्या क्या तो मैंने फंड खिंडाई है। पूरा एक दिन मैंने उसके पीछे रो के वेस्ट किया है। और अब मैं यूँ सोचती हूँ कि यार अगर शायद मैं उस दिन ना रोई होती ना तो मेरे ना 4 नंबर फालतू आ जाते। मतलब इतना तो मैं कर देती कि और ज्यादा नंबर आ जाते। बहुत बढ़िया नंबर आए हैं मेरे, पर मुझे ना मेरे और ज्यादा बढ़िया नंबर आ जाते। 63-64 मार्क्स आए थे मेरे केमिस्ट्री में आउट ऑफ 70। मेरे को था यार 4 और फालतू आ जाते यार, अगर उस दिन ना रोती मैं, क्या ही फायदा हो गया। पेपर तो हो लिया, जैसा होना था वो तो हो गया, आई कैन नॉट चेंज दैट ना। अब तो वो पत्थर की लकीर बन गई है, वो नहीं मिट सकते, अब तो वो पत्थर ही टूटेगा तभी हटेगी वो। सो सिमिलरली तुम लोगों को अपना समय लेना है, अपना टाइम लेना है, अपने हिसाब से चीजें करनी, मेरे हिसाब से नहीं चलना है। मेरे क्या, किसी के हिसाब से नहीं चलना है। जैसे तुम्हें सूटेबल लगता है अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें करनी है। अपने लिए बोर्ड देने जा रहे हो बेटा, मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए नहीं जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी है, मेरी नहीं है, ठीक है? चले, सो अब फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सारे के सारे फॉर्मूलेज बनाने हैं। अब सारे के सारे फॉर्मूलेज कैसे होंगे, जाहिर सी बात है हमें फॉर्मूला लिस्ट बनानी होगी। तो सारे के सारे बच्चे फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे, मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, डू नॉट वरी। मेरे को पता है कि थोड़े बहुत तो मतलब लेजी लेजी बच्चे हैं हमारे। तो सबसे पहली चीज ये करो, खुद की फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। खुद बनाओगे तो बेटा सामग्रियां याद रहेंगी। एक तो तुम लोग यूट्यूब से देख के पालक पनीर बना रहे हो, एक अपने हिसाब से पालक पनीर बना रहे हो, याद रहेगा ना? है ना, याद रहेगा ना कि पहले अपन को तेज पत्ता डालना था या पहले लौंग डालनी थी? याद रहेगा। तो पहले खुद की फॉर्मूला लिस्ट बनाओ,
उसमें से कोई एक आधा फॉर्मूला अगर तुम मिस कर दो तो मैं तो हूँ ही तुम लोगों की हेल्प करने के लिए, मैं गाइड कर दूंगी कि बेटा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने। अच्छा, कोई भी एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, जैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसके ऊपर 10 से 15 डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लगाओ। अब बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मैम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कहाँ से लाई, रेफरेंस बुक्स तो हमने नहीं खरीदी है। डू नॉट वरी, मैं करवाऊंगी, ठीक है। बाकियों का अगर मेरे को नहीं पता, यहाँ हम सिर्फ एक ही चीज की गारंटी लेते हुए, स्वाति मैडम की, ठीक है। मैं करवाऊंगी आप लोगों को जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री कराऊंगी, और इसमें भी कराऊंगी, जो पेड कोर्स शुरू हो रहा है मेरा उसमें भी करवाऊंगी, हर एक चीज होगी उसमें आपकी, ठीक है। दोनों जगह कराऊंगी बेटा, ये मत सोचना कि अपना कोर्स बेचना है मैडम, नहीं बोल रही हूँ, दोनों जगह करवाऊंगी मैं। वहां पर बस एक आधा सवाल एक्स्ट्रा कराना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पेड क्लासेस है। चलिए, सो आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी। अच्छा सुनो यार, मैं ना तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी कुछ भी, आई विल बी वेरी ट्रू टू यू पीपल, कि देखो यार ये डिफरेंस है पेड में और फ्री में, और हमेशा डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा बिटवीन आर्टिफिशियल डायमंड एंड रियल डायमंड में। देखने में सेम लगते हैं, सेम लगते हैं, शॉपिंग कर रही हूँ ना मैं, पता है सेम लगते हैं, पर हमें पता है कि उनमें फर्क है। तो थोड़ा बहुत बेटा फर्क हर जगह रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी है और सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने। एनसीईआरटी क्वेश्चन से तो बेटा तुम कहीं भाग ही नहीं सकते, ना तुम 10वीं में भाग पाए थे, ना तुम 12वीं में भाग पाओगे, हर जगह एनसीईआरटी तुम्हारा पीछा करती रहेगी। एनसीईआरटी और सीबीएसई आर जस्ट लाइक मंदाकिनी एंड भागीरथी, वही ना, मंदाकिनी और भागीरथी ना जो मिलके गंगा बनाती। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। देखने में अलग अलग है बेटा, मिलकर फिर ये एक साथ ही बोर्ड का पेपर बनाते हैं। सो एनसीईआरटी तो तुम्हें हर हालत में करनी ही करनी है, यू कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मिस करेंगे बेटा कान के मरोड़ी लग जाएंगी, नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। फोर्थ है रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बिल्कुल भी नहीं गिवन है, पर बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। फिर वो कौन बताएगा, हम बताएंगे, और कौन बताएगा, हम बताएंगे। और रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे तो साथ के साथ ही क्लास के नोट्स भी बनाने हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री उड़ा देनी है, ठीक है। चलिए आगे को मूव करते हैं हम। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है सबसे फालतू सिलेबस तुम्हारा, सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पहले बोली, क्योंकि बेटा देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे बीच के चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक में सबसे कम है, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा है। अगर सबसे पहले ऑर्गेनिक करते रहोगे तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिस आउट हो जाएगा। तो पहले फिजिकल से शुरू करो। फिजिकल केमिस्ट्री आसान है क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, वो तुम्हारी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर जो बचा हुआ समय है वो हम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन्स आ रहा है तुम्हारे 6 नंबर का, अल्कोहल फिनॉल 6 नंबर का, एल्डिहाइड कीटोन है 8 नंबर का, अमीन्स भी 6 नंबर का, और बायोमोलिक्यूल्स कमाल की बात है तुम्हारा 7 नंबर का। तो अब किस सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे, इसी सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे बेटा। ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन्स ज्यादा नंबर का आ रहा है तो हम पहले एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ने बैठेंगे, नहीं। अब ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एक साथ ही निपटानी। ऐसा नहीं कि तुमने आज हेलो एल्किन्स हेलोरीन्स उठाया, खत्म करा 2-3 दिन में, फिर उसके बाद तुमने इनऑर्गेनिक उठा ली, नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, मान के चलो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कैटिनेशन शो कर रही है। कैटिनेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हेलो एल्किन्स एंड हेलोरीन्स में अल्कोहल के रिएक्शन को समझोगे तभी अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पल्ले पड़ेगा। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वगैरह के बारे में, अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ोगे तभी जाके अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर का ज्ञान होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं, इसलिए इस चीज की भी आप लोग गांठ बांध लीजिए कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ निपटानी है। 20 दिन लगते हैं, लगाओ। 25 दिन लगते हैं, लगाओ। मैं साथ में काम करूंगी, मैं खत्म करवाऊंगी, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ ही खत्म करेंगे हम। तो जो तुम लोग कहते हो ना मेरे को कि मैम फिजिकल करा दो, मैम इनऑर्गेनिक करा दो, मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लूंगी, पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा बीच में ना छोड़ने की, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है जैसे गुड़, मक्खी के लिए गुड़।
ठीक है, जैसे मक्खी ढूंढ ढूंढ के गुड़ पे चिपक जाती है ना, उसी तरीके से आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा वो एनसीईआरटी से ऊपर निकल ही नहीं पाती है। नीट जेई में नहीं निकल पाती है, बोर्ड्स की तो बात ही अलग है। थर्डली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कृपया करके कोई भी रेफरेंस बुक मत खरीदना, प्लीज मत खरीदना। जितना मैं तुम्हें करवा रही हूँ उसमें बच्चों की हालत टाइट हो जाती, कहाँ क्यों नया रिएक्शन करवा रही है मैम हमें, तो उसी में ही यू पीपल हैव मतलब स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स। तो प्लीज डू नॉट गो थ्रू एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक तो किसी चीज के लिए भी नहीं खोलनी अपन ने, ना ही अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए खोलनी है, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जो करवाऊंगी मैं करवाऊंगी, एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी मैं लिखवाऊंगी, एनसीईआरटी में साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते रहना, अलग से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। Do all NCERT question, keep revising in regular intervals. Organic chemistry just like inorganic, regular intervals में तुम्हें reagents का, reactions का, name reactions का रिविजन करना ही करना होगा। अब अगला है नोट डाउन ऑल क्लास नोट्स। एनसीईआरटी के साइड में सफेद रंग का जो खाली जगह होती है वहां पर ही अपने क्लास के नोट्स टेप लो, वहीं पर ही लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले 10 कॉपियां ना खोल के देखो तुम कि ओहो स्वाति मैम के नोट्स इसमें है, ओहो एनसीईआरटी के नोट्स इसमें है, नहीं, वहीं पर ही साइड में या पोस्टेड नोट्स लगा लो, स्टिकी नोट्स लगा लो, जिस भी तरीके से तुम कंफर्टेबल हो। जब मैं 12वीं की तैयारी कर रही थी तो मैं एक पन्ने के ऊपर लिखती थी और उस पन्ने को स्टिपल कर दिया करती थी मैं, ठीक है। किताब बुरा नहीं मानती, बिल्कुल नहीं बुरा मानती। कुछ बच्चों की इस तरीके की माया है कि बुक के ऊपर ना पेन नहीं यूज करना चाहिए, बुक ना बुरा मान जाती। बेटा बुक तब नहीं बुरा मानती जब तुम उस पर पेन यूज करते हो, बुक तब बुरा मानती जब तुम उसे पढ़ के नहीं जाते हो। उसके ना सेंटिमेंट्स ज्यादा तब हर्ट होंगे जब तुम पढ़ोगे नहीं उसको, जब विद्या का तुम ज्ञान नहीं लोगे। पेन चलाने पर उन्हें दुख नहीं होगा इतना जितना उनको ना पढ़ने पर दुख होगा। आई बात समझ में? तो ये ऐसी चीजें ना करो, पेन पेपर पे लिख लो और चिपका दो। अगर बुक बुरा मानेगी तो मैं तुम्हारी तरफ से हवन करवा दूंगी, मैं तुम्हारी तरफ से माफी मंगवा दूंगी। बिकॉज किड्स कम विद एवरी काइंड ऑफ बहाना, हर तरीके के बहाने होते हैं आजकल के बच्चों के पास। मैं उनको बोलती हूँ बेटा ये क्यों नहीं हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार ही मेरा एक स्टूडेंट है, उससे मैंने बोला कि यार तुम क्लास में इतना लेट क्यों हो, कहता मैम जी हमारे घर में ना सांप आ गया था, उसको मारने के लिए गया था। माँ, बहुत ही मतलब ये तो बड़ा ही डिफरेंट सा बहाना है कि मैम ट्रैफिक था, बारिश में भीग गया था, ये सारी चीजें अलग, उसने डायरेक्टली ही प्लेड सांप आ गया था उसको मारने गया था। तो मेरे को ये हुआ कि यार बच्चे तो बहाने दे रहे, मतलब देर कमिंग अप विद एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, शाने शाने हो तुम सारे के सारे। चलिए सो आगे चलते हैं, जल्दी से लगा देते हैं वापस से। अब आ गया है हमारा जिसका हमको सबसे ज्यादा इंतजार था, इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओहो यहाँ मैं लिखना भूल गई, कोई नहीं मैं लिख देती हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे दो ही आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पता ही है कैसे करना है, रट्टे मारने हैं। बेस्ट पार्ट ये है इनऑर्गेनिक वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना उसमें बिल्कुल नहीं रट्टे मारने पड़ते, जैसे मैं पढ़वाती हूँ उसमें तो बिल्कुल भी रट्टे नहीं लगते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ करना तुम, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इतना फेवरेट चैप्टर है मेरा वो, इतना फेवरेट, आई लव दैट चैप्टर। और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर से मोहब्बत कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। सो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले पढ़ाऊंगी, फिर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ाऊंगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक साथ करेंगे। देखो ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी कि तुम मतलब ये चीज कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि थोड़ा यारी दोस्ती से बाहर निकलो। यारी दोस्ती से बाहर निकलने का क्या कारण है, 12वीं है अभी तुम्हारी, अच्छा लगता है, सारे दोस्त एक साथ हैं, मिल रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ 10-10, 5-5 साल से, 12-12 साल से, बहुत से दोस्तों के साथ हम केजी क्लास से हैं। तो थोड़ा सा ना अंदर से ऐसे बुरा सा लगता है कि यार अब इनके साथ हम अलग होने वाले हैं एंड शायद हम कभी ना मिले। तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल होके हमारा ज्यादा समय उनके पीछे लगाने लग जाते हैं, उनके साथ स्पेंड करने में लग जाते हैं। मैं यूं नहीं कह रही सबके साथ ऐसा होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अपने यार दोस्तों से मत मिलो, मिलो, पर स्कूल की दोस्ती स्कूल तक ही सीमित रखो। ऐसा नहीं है घर पे आ रहे हो फोन पे गप्पे मारे जा रहे हो, यार तेरा कुछ हुआ नहीं, यार यार मेरा भी कुछ नहीं हुआ, यार क्या होगा हमारा। फिर उसके बाद तुम क्लास की गप्पे मारने लग गए, क्लास की गॉसिपें करने लग गए, यार तूने उस टीचर को देखा,
कैसे कपड़े पहन के आई थी, मतलब वट एवर यू पीपल टॉक अबाउट। सो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मेरी एक दोस्त है, अब ना वो कनाडा में बढ़िया तरीके से सेटल्ड है, शी इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स जब हम लोग स्कूल में थे। हम 8 साल से बहुत अच्छे दोस्त थे, वी यूज टू कॉल ईच अदर एवरी डे। पर अब मुझे नहीं पता है कि वो किस हालत में है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वेदर शी इज मैरिड और नॉट, वेदर शी इज हैविंग अ गुड टाइम देयर और नॉट, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि वो कनाडा में है। सो उसने ही मुझे एक चीज कही थी, कहती कि स्वाति कुछ लोग ना स्कूल में दोस्त सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह के 8 से लेके 2 बजे तक हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इसीलिए वो दोस्त रहते हैं। जैसे कुआं होता है, कुएं के जो मेंढक है वो साथ में क्यों रहेंगे, क्योंकि वो कुएं में है। जैसे ही कुआं टूट जाएगा, कुआं खुल जाएगा, सारे मेंढक अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। उसमें से एक आधा मेंढक बढ़िया निकल गया, उसने तुम्हारे साथ दोस्ती रख ली, तो वो एक अलग बात है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा यारी दोस्ती से बाहर निकलो। ये समय आ गया है अपने बारे में सोचने का, सेल्फिशली सोचने का। एंड जिनको इस चीज की एंग्जाइटी हो रही है कि भाई हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक, हमने सच्ची में मैडम कॉपी उठा के नहीं देखी है, क्या होगा हमारा, तो बेटा हो जाएगा। 85% से तो ऊपर 110% तुम्हारे मैं ला के दिखा दूंगी। अगर तुम्हें लग रहा है तुम जीरो हो, तो मैं 85% से ऊपर ऊपर तुम्हारे नंबर ला के दिखा दूंगी। मैं 95 की गारंटी नहीं दे रही हूँ, झूठी गारंटी नहीं दूंगी मैं। और मैं वो झूठी गारंटी क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बोला कि मैम हमें केमिस्ट्री का सी नहीं आता, कतई नहीं आता, तो मैं कह रही हूँ 85% से ऊपर ले आऊंगी। तुम मुझे कह रहे हो कि मैम हमें 30-40% आता है, तो तुम्हें 95% से ऊपर मैं दिलाऊंगी। सीधी सी चीजें हैं, बिल्कुल हवाबाजियां नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं हाँ हाँ दिला देंगे। नहीं दिला सकती यार, मैं भी तो टीचर हूँ बेटा, सीबीएसई में बुआ फूफा थोड़ी बैठे हैं मेरे जो पेपर मेरे को दे देंगे। बिल्कुल रियलिस्टिकली बात करूंगी मैं, बिल्कुल रियलिस्टिकली। ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिएगा, ये मैं चाहती हूँ आप सभी करें, अपने ना पूरे वीक के गोल्स बनाओ, मंथ के तो छोड़ो बेटा, वीक के बनाओ तुम। कि भाई इस वीक में ना मुझे ये चीजें फिनिश करनी है, और उन्हें लिखो। वीक के भी नहीं, डे के बनाओ। जैसे सपोज तुमने बनाया कि भाई मंडे को मैंने ये 4 चीजें करनी है, और जैसे ही वो चीज हो ना उस पर टिक मारो, एक बड़ा सा टिक मारो, बहुत ही बड़ा सा टिक मारो, खुशी मिलेगी ये खत्म हुआ। टिक मारो चीजों के ऊपर, ये बड़ा सा टिक। द बिगर द टिक, द बिगर द स्माइल वुड बी, कि अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म। सो डू दीज थिंग्स, कि हर एक डे का, जैसे मंडे के गोल लिखो, ट्यूसडे के गोल लिखो, वेंसडे के गोल लिखो, और उनके ऊपर सॉरी टिक मारो। जितना बड़ा टिक उतनी बड़ी खुशी मिलेगी, मैं गारंटीड बता रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे पास काम नहीं होता, मेरे को स्ट्रेस नहीं होता कि कैसे काम होगा इतना सारा, मैं चीजें लिख लेती हूँ। मैं क्या, अच्छा आज 3 शॉट्स बनाने थे, टिक, द बिगर द टिक, द बिगर द सुकून। ठीक है। सो जो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, ये मैं लेके आ गई हूँ। अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम भी है, आप किसी और इशू से गुजर रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर टू हेल्प यू पीपल। किसी भी प्रॉब्लम से हो बेटा, देर इज हार्डली समथिंग जो मैंने नहीं देखी होगी, देर इज हार्डली अ प्रॉब्लम जिसके थ्रू मैं नहीं गुजरी होंगी, क्योंकि सब गुजरते हैं। इट्स ओके, दिस इज लाइफ, इट्स गोइंग टू बी फाइन। ओके। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों की क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, एंड अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।